और बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए। आज बारिश बहुत ज़्यादा थी तो वरना बाजी का इंतज़ाम लंबा चौड़ा था, तो मैंने इनको कुछ कहा कि शॉर्ट कर इसमें यह है कि 4 बजे हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है जिसमें हमारे MLA साहब और MPA साहब दोनों आ रहे हैं और आप लोगों का वहाँ शिरकत करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो मसला यहाँ पे मैंने देखा है ना, ये मैंने वहाँ उनके सामने रखना है और उनके क्या अल्फाज होंगे वो आप लोगों को भी सुनने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी सुनवाई हुई है कि नहीं हुई, आपकी रसाई वहाँ तक पहुँची कि नहीं पहुँची और उनका आगे से कमेंट्स क्या है, उनका रद्द अमल क्या है। उसमें आपके जो मर्द हजरात हैं, जो औरतें हैं, वो 4 बजे ज़रूर ये एराइयों में मलक खैरदीन का जो डेरा है ना, वहाँ पे थोड़ा टाइम दें। वहाँ पे वसी खाने का भी इंतज़ाम है, सब बहन भाइयों के बैठने का भी इंतज़ाम है। तो वहाँ पे आपका जो मामला है ना, एक तो ये जो आज गैस के बिल को बहुत ज़्यादा आए लोगों के, उसका क्या मसला होगा, कैसे होगा, क्योंकि इस वक्त निगरान हुकूमत है, हमारी अपनी हुकूमत नहीं है। निगरान हुकूमत ने क्यों ये हरकत की है, जाते जाते उन्होंने लोगों पर क्यों इतना बिल डाला है, इसके 2 हल है। आप लोग अगर इकट्ठे होकर सुई गैस के ऑफिस के बाहर जाएंगे ना, तो निगरान गवर्नमेंट एक्शन लेगी। अगर आप वहाँ नहीं जाते भाई या बहनें मिलके, तो फिर कोई भी पार्टी, वो PTI की हो, मुस्लिम लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, इस पर एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि वो कहेंगे हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, यह हमारी गलती ही नहीं है। तो फिर आप लोग इस तरह माफ़ी नहीं होगी। अगर अपने बिलों की माफ़ी चाहते हैं तो मेरा मशवरा आपको भाई बहन भाइयों वाला यही है कि आप वहाँ पे एहतजाजन इकट्ठा हों, ताकि उनको पता चले कि भाई हमने इनके बिल माफ़ करने हैं या छोड़ने हैं। और फिर आप अपनी मीटर रीडिंग चेक करवाएं कि आपको गैस के यूनिट पड़े कितने और आपको बिल उन्होंने कितना दिया। प्रिंटिंग की गलती है या जो भी, आप अपने बिल ना पे करें ऐसी सूरत में। दूसरी बात यह है कि आपका यहाँ पे जो सीवरेज का मसला है ना, ये गलियाँ, ये नाले, ये आपके बन जाने थे। अफजल साहब MNA ज़रूर हुए हैं, लेकिन हुकूमत हमारी नहीं आई, जिसकी वजह से जो न्याजी की हुकूमत थी उसने हमारी हुकूमत को फंड्स ही नहीं दिए, जिसकी वजह से हम काम करवाते। अगर एक इलाके के करवाते तो हमारे लिए सब यकसा थे। फिर दूसरे इलाकों के लोगों का एतराज़ बनना था कि यहाँ का करवाया तो हमारा क्यों नहीं करवाया। इस वजह से कि फ़िरका वारियत की कोई जंग ना बन जाए, कि मसीह बरादरी मुस्लिम बरादरी की ना हो जाए कि भाई आपने अपनी बरादरी के लोगों को छोड़ के उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी। फिर उन्होंने सबको बराबर रखा है। फिर अफजल साहब की यही हदायत थी कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी, सबके मामला नोटिस में कर लें तो हम सब की यकसा काम शुरू करवाएंगे। सीवरेज का पूरे रायविंड में काम होने वाला है, ये गलियों नालों का मसला हर जगह पे हल होने वाला है। और आप लोगों का होगा भी, मेरे आज से आज शाम को का इधर बड़ा जलसा भी है, तो मैंने आपको दावत दी थी जहाँ पे। तो इंशाल्लाह आपका इसके अलावा कोई मसला है तो वो आप मुझे बताएं, ये आपका मसला आपका इलेक्शन हल होगा। मैंने जगह भी देख लिया, मैं उनके नोटिस में भी ले आऊँगी कि खसूसी तौर पे उन्हें मैं कहूँगी कि आफ्टर इलेक्शन आप खुद भी यहाँ का विज़िट करें। अफजल साहब को हम यहाँ बुलाएँगे, उनको ये हालत दिखाएँगे और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी निगरानी में आप लोगों का ये काम करवा के दूँगी। इसके अलावा जो भी आपके मामलात हैं, औरतों के लिए हम लोगों ने पैकेज निकाला है, एहसास प्रोग्राम के कार्ड और राशन कार्ड, जिससे आवाम की कुछ मुसीबतें कम हो जाए। कम अज़ कम महीने का राशन उनको आधी कीमत पे मिले और उनको मंथली कुछ इनकम भी आए। 3-3 माह बाद के वजीफ़े लगते हैं। बच्चियाँ जो पढ़ने वाली हैं उनके माहाना वजीफ़े लग जाएँ, ताकि बेरोज़गारी जो बहुत ज़्यादा है ना मुल्क में, कुछ आपका तामल हो जाए। अगर हम अपनी जेब से आपको हर माह चेक नहीं ना दे सकते, गवर्नमेंट के बजट से फंड की मंजूरी में से आप लोगों को वो हक मिल सकता है एक कार्ड की सूरत में। तो हमने कैंप लगवाए हैं, पाजियों में भी लगा है 2 दिन, अराइयों भी लगा है, आज भी शायद अराइयों में लगे, लेकिन आज क्योंकि जलसा है तो उस लेवल पे नहीं बनेंगे। तो मैं आपके इलाके में टीम आफ्टर इलेक्शन स्पेशल भेज दूँगी। आपकी जितनी भी कम्युनिटी है लेडीज़ हाथ करके वहाँ पे अपने कार्ड बनवाएं, उनसे उनको राशन भी मिलेगा और मंथली इनकम भी मिलेगी। ये मामला तो आपके हल होंगे। फिर आपके इलाके में स्कूल की हालत अगर गवर्नमेंट की ख़राब है तो आपने एप्लीकेशन की सूरत में हमें बताना है कि ये हमारा स्कूल है, यहाँ हमारा चर्च है। जैसे हम अपनी मस्जिदों के काम करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही आपके चर्चों के भी काम हो और बराबरी पे हो। कोई इसमें ये नहीं है कि हमने अपने करवाने तो आपके नहीं करने। अगर उसके अलावा आपके यहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल हैं या गवर्नमेंट की दूसरी बिल्डिंग्स हैं जिनमें कोई ख़राबी पैदा हुई हुई है, वो भी आप बताएं। गैस का जो मसला है, गैस कम होने की वजह है कि पिछली हुकूमतों ने गैस के पैसे नहीं जमा करवाए, जिसकी वजह से गैस के बिल कम आ रहे लोगों को। तब गैस बंद थी, अब गैस अगर आनी शुरू हुई है तो बिल इतने ज़्यादा आ गए कि 6-6 माह के भी इकट्ठे कर दिए। पहले जो बिल कम आए ना तो तब गैस भी नहीं थी मिलती। अब पीछे गैस की कीमत जमा नहीं करवाई हुई, जिसकी वजह से जिनको गैस मिल रही, सर्दियाँ, हर बंदा गीज़र भी चला रहा है,
खुली गैस भी लगा रहा है, हीटर भी चला रहा है, तो उन्होंने बिल बहुत ज़्यादा भेज दिए। ये एहतजाज करने से अवाम के मसला हल हो सकता है, उसके अलावा इसका हल कोई नहीं। दूसरे जो आपके मामलात हैं आफ्टर इलेक्शन, बच्चों के जो स्कूल के फीसें हैं, गवर्नमेंट पैप के स्कूल जहाँ पे बिल्कुल फ्री फीसें होती थी, मौजूदा हुकूमत ने तो वो भी बढ़ा दिए, पेंशनों के भी पैसे ख़त्म कर दिए बेवा औरतों के। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में आपको पता है कि पेंशनों के पैसे बढ़ गए थे औरतों के, 14,000 से 18,000 हो गया था। जब दोबारा हुकूमत आपकी वोटों से नवाज शरीफ साहब की आएगी तो पेंशनें फिर से शुरू हो जाएंगी। अभी तो बंद है ना। फिर जो NGOs बंद कर दी गई हैं, फलाही इदारे, बाहर की हुकूमतों से फंड्स लेते थे मियां नवाज शरीफ साहब, जो आती थी तंजीमों में, NGO में, वहाँ से लोगों को सिलाई मशीनें भी मिलती थी, वहाँ से लोगों को, औरतों को रोज़गार भी मिलता था फैक्ट्रियों में, बच्चियों के लिए जहेज फंड भी मिलते थे, गरीब अवाम का साथ हो जाता था। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में पेंशनों के साथ साथ उसने NGO भी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से बाहर की हुकूमतों का जो फंड आया, कभी कोरोना के नाम पे लूट लिया, कभी डैम के बनाने के नाम पे लूट लिया, वो सारे जो जेलों में हुए हुए ना, वो लोगों का खा के हुए पड़े। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की ये पहला विज़न है कि जब हमारी हुकूमत आनी है ना, तो जो हमारे दौर में काम होते थे ना, वही हमने दोबारा से शुरू करने हैं। पेंशनें भी दोबारा से शुरू करनी है, NGO भी फिर से शुरू करनी है, इदारों को फंड भी वहीं से देना है। तब आप लोगों को मैं तरीक़ाकार बताती हूँ कि आपके घर के बच्चे हों, बच्चियाँ हों, उनके आप एप्लीकेशनें जब तक लिख के हम तक नहीं ना पहुँचाएँगे, हमें घर बैठे तो नहीं पता चलेगा ना कि आपके घर का ये मसला है। जब आप बताएंगे हमारी बच्ची की शादी होने वाली है, हमें जहेज फंड की ज़रूरत है, फिर हम देखेंगे कि हाँ भी ये घर वाकई जहेज फंड का हकदार है, फिर उनको 25,000 रुपये का चेक मिलेगा। अगर आपको कोई भी टीम आके कह दे हम सर्वे के लिए आए हैं, 100 रुपया दे दे, 200 रुपया दे दे, 1000 रुपया दे दें, ये कार्ड लेने, यहाँ अंगूठे लगा दें, बिल्कुल इन चक्करों में ना आना। फिर आप 8 फरवरी को वोट दें, बड़ा भी और छोटा भी शेर को, ताकि हुकूमत, तो आपको सबको ही पता है कि शेर की नज़र आ रही कि आनी है। अगर आप किसी और जमात को वोट दे ही देते हैं, वो आपका वोट ज़ाया है, जीतना फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शेर नहीं है, तो आप कम अज़ कम कल को ये तो कहेंगे भी जो जीता उसको हमने भी वोट दिया था। अगर किसी और को वोट देते हैं, वो हार जाता है, तो कल को आप ये ज़रूर सोचेंगे हमारा वोट ज़ाया गया, जीता तो वो फिर नहीं। तो क्यों ना आप सारों का वोट भारी लीड दे दें, कि जिससे अवाम में खुशी पता चले कि भाई इस इलाके में क्रिश्चियन कम्यूनिटी ने पाकिस्तान को साथ दिया। तो लोग जो देखते नहीं ना, मेरे ख्याल से नहीं देखते, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को नहीं देखते, गवर्नमेंट नहीं देखती, किसी की भी आए इतनी तवज्जो नहीं देती। बाहर से आए और होकर चले गए, अंदर की तरफ कोई आता नहीं, ना कोई लाता है तो ना कोई बुलाता है। मैं उन इलाकों में अपने लीडर्स को बुला रही हूँ कि जहाँ पे कभी कोई गया नहीं, निचली आबादियाँ हैं, अंदरूनी आबादियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे लोग वोटर्स हैं। उनके वोटों पे भी जब हम जीतते हैं तो हमारा मकसद है हम उनके पास भी जाएं। तो आप अपने इलाके में हेड बने और सारे इनको मतलब पहचानते ही हैं, अपनी एप्लीकेशन इनको दें, इनके इलाके का काम इनकी निगरानी में हो। फिर कोई आपका और मसला है तो मुझे बता दें, अल्लाह माफ़ करे। फिर कौम पर जो अज़ाब आते हैं इन चीज़ों की वजह से ये हमारा मसला है, हमारा जो मेन गली है ना, मैडम जी आप इस मेन से गुजर के हैं, इस रास्ते से? मैं पैदल खुद आई हूँ, खुद है ना? मेरी आदत है, मैं गाड़ियों ये बारिश का, मैं अपनी गाड़ियाँ रोक के गलियों में से पैदल गुजरती हूँ। अब ये बारिश का गाड़ी में गुजर के पता नहीं चलेगा कि नीचे क्या हालत है। मैं नानू नगर तक गई हूँ और मैं इतनी दलदल में इतने दलदल में डूबे हैं जब मैं पहुंची जलसा करने। मैम अभी ये जो बारिश कम हुई है, जब बारिश ज़्यादा होती है ना, अल्लाह ना करे हमारे यहाँ पे कोई फौत भी हो जाए ना, तो हमें जनाजा यहाँ से गुजारना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? तो आप इससे थोड़ा सा गौर करवाइएगा, मेहरबानी आपकी। बात बताऊँ, जो लोग टेंडर पास करवाते हैं और ठेके लेते हैं ना, अफजल साहब को चेक पास कर देते हैं, इतने लाख का आप जाके काम करवा दें। उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सीमेंट अच्छा लगवाएं, बजरी अच्छी लगवाएं, मटीरियल नंबर 1 लगवाएं, लेबर अच्छी हायर करें। सॉरी सर, अफजल साहब का हमें पैगाम मिला कि 1 करोड़ उन्होंने हमारा ये ग्रांट का पॉलिसी जो है ना ऊपर करी हुई है, और 70-80 लाख का हमारा काम है, वो आज तक नहीं हुआ। मैं वही तो आपको बता रही हूँ, आपके सवाल से पहले जवाब दे रही थी ना। फंड्स वो देते हैं, 50 लाख